मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। इसको सुनने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारे जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत रखना भी शुभ फलों को प्रदान करता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो भी मनुष्य विधि विधान के साथ व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उन मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन पूजा करने के साथ कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसकी कथा को श्रवण किया जाए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें इस कथा का श्रवण करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं और वह बहुत ही कष्ट में हैं और अपने पुत्र को याद कर रहे हैं। ऐसा सपना देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो गए। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैंने यह स्वप्न देखा है। मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है, यह देखकर मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे भी कष्ट हो रहा है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें अपने मंत्रियों से सलाह लेने के बारे में कहा। जब उन्होंने यह बात अपने मंत्रियों, प्रजाजनों के सामने रखी तो सबने उनसे कहा कि यह बात आपको किसी ऋषि मुनि और तपस्वियों को बताना चाहिए। वह ही इसका निराकरण निकाल सकते हैं कि यह स्वप्न क्यों आया और इसके पीछे क्या वजह है। तब राजा ने निश्चय किया कि वह आश्रम जाएंगे और राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी मन की बात कही और वहां मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह देखा है तब से मेरा मन बहुत बेचैन है। मैंने अपने पिता के यह वचन सुनकर मेरा मन द्रवित हो रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे शांति चाहिए। मैं क्या करूँ? मेरा मन बहुत ही अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मैं क्या करूं? और आप अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। राजा ऋषि के सामने रोने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई भी तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे आपको जरूर बताएंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि
अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोंग पांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जान लिया और राजा से कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो भी मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे अपना फल स्वयं भोगना पड़ता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छे फल मिलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल मिलता है। इसलिए तुम्हारे पिता ने जैसे कर्म किए हैं उसका फल आज उन्हें मिल रहा है, इसलिए इसमें परेशान मत हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत सी यातनाएं दी हैं, इसी कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने कहा कि इस समस्या का समाधान क्या है? हे मुनिवर, मैं इस कष्ट से बाहर आना चाहता हूँ। अपने पिता को मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ। उनके मोक्ष के लिए आप कोई मुझे उपाय बताएं। मुनि ने उनसे कहा, तुम मोक्षदायी एकादशी व्रत का पालन करो और इस एकादशी का फल अपने पिता को समर्पित कर दो। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। आज तेरे ही वजह से मुझे इस नरक से मुक्ति मिली है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। उनके समस्त प्रकार के पाप नष्ट होने लगते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।